अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे इरफान बशीर भी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, साबिक़ वज़ीर आज़म का जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को अदालत में बतौर गवाह बुलाने का बयान। कहा, कमर जावेद बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया। साइफर केस में जनरल रिटायर्ड बाजवा और डोनाल्ड लू को बतौर गवाह अदालत बुलाऊंगा। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात और किसी से भी मुलाकात की तरदीद। कहा, कोई मिला ना ही मुज़ाकरात किए। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था, उन्हें गैर आईनी तौर पर पकड़ा गया। बुशरा बीबी से निकाह से मुतालिक बताया कि उन्होंने पहली बार बुशरा बीबी को निकाह के वक्त देखा। साइफर केस में बानी चेयरमैन PTI और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अडियाला जेल में साइफर केस सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। आज मीडिया नुमाइंदों को भी कवरेज के लिए जेल के अंदर जाने की इजाजत दी गई। दौरान समाअत साबिक़ PTI चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी और बहनें भी मौजूद थीं। साबिक़ PTI चेयरमैन के वकील उस्मान गुल एडवोकेट ने दलाइल दिए कि अदालती समाअत के लिए जारी नोटिफिकेशन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। बाबर अवान बोले, जब तक नया नोटिफिकेशन नहीं होता कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती, जिस पर मुवज़्ज़ज़ जज ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच जज की तैनाती का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे चुका है। अदालत ने करार दिया कि साइफर केस में साबिक़ वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने दोनों को केस की नकूल फराहम कर दी। साबिक़ चेयरमैन PTI ने अदालत के सामने बयान दिया कि अदालत में जनरल बाजवा और अमरीकी एम्बेसी के नुमाइंदे को बतौर गवाह बुलाऊंगा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपसे किसी ने मुज़ाकरात किए, जिस पर साबिक़ वज़ीर आज़म ने बताया कि उनसे ना कोई मिला ना ही मुज़ाकरात किए। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था, उन्हें गैर आईनी तौर पर पकड़ा गया। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जान देने के लिए तैयार हैं। बुशरा बीबी से निकाह से मुतालिक बताया कि उन्होंने पहली बार बुशरा बीबी को निकाह के वक्त देखा। कौम के नाम पैगाम में कहा कि आपका कप्तान आखिरी वक्त तक लड़ेगा, इलेक्शन में जीत तहरीक इंसाफ की होगी। दूसरी जानिब साबिक़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत उज़्मा में ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। मरीम नवाज की बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तनकीद। ट्विटर पर लिखा, पहले कहते थे कि 9 मई के हमले मैंने नहीं मेरे कारकुनान ने किए थे, आज कहता है कि 9 मई नवाज शरीफ ने करवाया था। यानी 9 मई को तहरीक इंसाफ के लीडर और उनके कारकुनान नवाज शरीफ से हिदायत ले रहे थे। मरीम नवाज ने बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तनकीद की। ट्विटर पर लिखा कि पहले कहता था कि 9 मई के हमले मैंने नहीं मेरे कारकुनान ने किए थे, और आज कहता है कि 9 मई नवाज शरीफ ने करवाया था। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जनरल बाजवा को बुलाने का फैसला अदालत करेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म झूठ बोल रहे हैं, अब लंदन प्लान की बात कर रहे हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दानियाल अजीज़ एक सूबाई हल्के की टिकट पर नाराज़ हुए, इस नाराज़गी पर वो पूरी पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं। पार्टी के लिए कौन सीट लेगा इस पर टिकट का फैसला होगा। हमारी पार्टी पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है। नवाज शरीफ पूरे पाकिस्तान के दौरे करेंगे। मुस्लिम लीग नून पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है। दानियाल अजीज साहब हमारे भाई हैं, वो एक सूबाई हल्के के टिकट के ऊपर जो है वो एक ऐसी नाराजगी कह लें, उसे वो पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो उसको प्रिवेल करना चाहते हैं। अगर यही वजह कि एहसन इकबाल साहब की वजह से महंगाई हो रही थी, मरियम औरंगजेब साहबा की वजह से कोई मीडिया पे जो है वो मुश्किल आ रही थी, तो 16 माह क्या करते रहे दानियाल अजीज साहब, उस वक्त वो बात करते। तो दोनों को जो है वो फैसले का इंतजार करना चाहिए। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और मुस्लिम लीग जो है वो अवामी मैंडेट हासिल करे। और अब ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ जो है वो कोई बाहर जो है वो लंदन प्लान बना और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये 9 मई हुआ। इससे कोई बेशर्म आदमी से पूछे कि ये 9 मई से पहले कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने फलां जगह पे जाके एहतियाज करना है। ये लंदन में बैठ के कोई तुम्हें मजबूर कर रहा था कि तुम ये तकरीरें करो। अब तुम कहते हो कि जी मेरे खिलाफ साजिश, अगर ये साजिश है तो ये तुमने ही अपने खिलाफ की। बानी चेयरमैन PTI का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा। ऑन चौधरी मैदान में आ गए, कहा कि बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। खुद को कौम का लीडर बोलने वाला झूठ बोले तो मेरा फर्ज है कि सच सामने लाऊं। साबिक़ चेयरमैन PTI के पोल खुले तो उन्हें शर्म से छुपाने की जगह नहीं मिलेगी।
جھوٹ بولتے ہوئے تو شرم آنی چاہیے، لیکن کیونکہ وہ قوم کو اور گمراہ نہیں کر سکتے، اس لیے میں صرف یہ کہوں گا. اور ایک یہ پرسنل بات کرتے ہوئے ایک عجیب سا بھی لگتا ہے، لیکن جب آپ کسی کو اتنی بڑی بات کہیں کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں اور میں نے یہ سب کچھ، ایسا کچھ نہیں ہوا، تو میرے خیال سے مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں یہ اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم اپنی قوم سے اتنا بڑا جھوٹ نہ بولیں. 100% یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ان کی ملاقاتیں بھی رہیں اور انہوں نے دیکھا بھی ان کو، اور جیسا کہ آج انہوں نے بیان دیا ہے اس پہ میرا یہ جو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ جس کی میں سمجھتا ہوں جتنی مزاحمت کی جائے کم ہے. انہوں نے جو آج باقی بیانات دیے ہیں اور ان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی سب جھوٹ ہیں، اور انہوں نے جس کو چیئرمین لگایا ہے پارٹی کا وہ ایک ایسے نااہل شخص کو لگایا ہے جو کہ ان کو کیا پارٹی میں اور کوئی بندہ نہیں ملا. یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ ایک انسیکیورٹی کے ایک سب سے بڑا ان کے اندر ہے کہ یہ کسی کو ایسے شخص کو قدآور شخص کو یہ اپنے سامنے کھڑا ہی نہیں کر سکتے کہ کل سے جن سے یہ انسیکیور ہوں. ایک اور اہم خبر، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف دائر ریفرنس پر کارروائی کا آغاز ہو گیا. احتساب عدالت نے نیب کی جانب سے دائر ریفرنس کی منظوری دے دی. عدالت نے شہزاد اکبر، پراپرٹی ٹائکون، ان کے بیٹے فرد شہزادی اور دیگر ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. نیشنل کرائم ایجنسی 190 ملین پاؤنڈ کیس، سابق چیئرمین تحریک انصاف اور اہلیہ کے خلاف دائر ریفرنس پر کارروائی کا آغاز. احتساب عدالت نے سربراہ پی ٹی آئی اور اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف ٹرائل شروع کرنے کی منظوری دے دی. آئندہ سماعت سے دونوں ملزمان کے خلاف کیس کا ٹرائل شروع کیا جائے گا. احتساب عدالت کی جانب سے آج کی سماعت کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق عدالت نے سابق چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی، شہزاد اکبر، پراپرٹی ٹائکون ضیاء المصطفیٰ نسیم، زلفی بخاری، فرد شہزادی اور دیگر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کا ٹرائل اڈیالہ جیل راولپنڈی میں کیا جائے گا. ریفرنس کی آئندہ سماعت 6 دسمبر کو ہوگی. مسلم لیگ کے قائد نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان میں ہونے والی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے. ملاقات میں انتخابی اتحاد کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے. دونوں جماعتوں کی کمیٹیاں بنا کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے. اسی بارے بات کرتے ہیں. معین اظہر ہمارے ساتھ موجود ہے. معین بتائیے اس ملاقات کا احوال، کیا فیصلے کیے گئے؟ جی، یہ ملاقات تقریباً ماڈل ٹاؤن میں 1 گھنٹہ کے قریب جاری رہی، جس میں جو نواز شریف اور شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی 1-on-1 ملاقات بھی تھی، اور بعد میں وفود کی سطح بھی ان کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صوبے کی سطح پہ دونوں پارٹی اپنی کمیٹیاں بنائیں گی، جس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں وہ کمیٹی اپنی فائنل رپورٹ کر کے اپنی لیڈرشپ کو بجوائیں گی، اور بعد ازاں جو ہے لیڈرشپ کی ملاقات کے بعد ان کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی حتمی شکل دی جائے گی. اور ملاقات میں انتخابی اتحاد کا دونوں جماعتوں کے درمیان JUI اور مسلم نون کے درمیان انتخابی اتحاد کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا. جی بہت شکریہ معین اظہر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. نیپرا نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی جانب سے اوور بلنگ کی شکایات پر تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی ہے. اتھارٹی کا زائد بل بھیجنے پر تقسیم کار کمپنیز بشمول کے الیکٹرک قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے. نیپرا نے اعلامیے میں کہا ہے کہ 30 دن سے زائد بلنگ کرنے کی وجہ سے لاکھوں صارفین متاثر ہوئے ہیں. بجلی کمپنیاں اپنی نااہلی چھپانے کے لیے بددیانتی کرتی ہیں. مزید کیا تفصیلات ہیں بتانے کے لیے بیورو چیف GNN اسلام آباد میاں شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں شاہد بتائیے گا. دیکھیں، صارفین کی جانب سے ڈسکوز جو ہیں وہ بشمول کے الیکٹرک کے خلاف جولائی اور اگست 2023 کے ماہانہ بلوں میں اوور بلنگ اور غلط میٹر ریڈنگ کرنے پر نیپرا کو کثیر تعداد میں درخواستیں موصول ہوئی تھی، جس پر ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی تھی اور 3 رکنی جو ہے وہ کمیٹی بنائی گئی تھی جنہوں نے تحقیقات کی ہیں، اور آج نیپرا نے یہ جو ہے وہ جاری کر دی ہے. نیپرا کا کہنا ہے کہ کمیٹی نے صارفین کی شکایات کا جائزہ لیا اور متعلقہ ڈسکوز کے دفاتر کا وزٹ کر کے ایک جامع رپورٹ اتھارٹی کو 30 دن سے زائد بلنگ کرنے والی لاکھوں کی وجہ سے لاکھوں صارفین متاثر ہوئے. بلوں پر میٹر ریڈنگ کی تصویر نہ لگانے اور فالٹی میٹرز بر وقت ڈیل نہ کرنے کی وجہ سے ڈسکو کی جانب سے اوور بلنگ جو ہے وہ کی گئی، اور ڈسکو ڈسٹریبیوشن کمپنیز اپنی نااہلی چھپانے کے لیے جان بوجھ کر اس قسم کی بددیانتی کرتی ہیں. یہ تمام تر رپورٹ ہو چکی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ایسی ڈسکوز کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی. بہت شکریہ میاں شاہد، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں.
चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मुस्तकली का मामला चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामजदगी की मंजूरी दे दी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए इकरामुल्लाह जो हमारे साथ मौजूद हैं। इकरामुल्लाह बताइएगा। देखिए, जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है और जुडिशल कमीशन के आज के इस इजलास में बड़ा अहम जो है वो फैसला भी किया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मुस्तकिल जो उन्हें मुकर्रर करना था उस हवाले से भी जेर बहस आया मामला, जिसमें जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामजदगी की मंजूरी भी कर दी गई है। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मंजूरी मुतफिका राय से हुई। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का आज इजलास हुआ है और जुडिशल कमीशन ने अपनी सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा भी दी हैं और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। खबर देंगे आपको, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन पर रिश्वत का इल्ज़ाम लगा दिया। फारूक सत्तार कहते हैं पीपल्स पार्टी ने 15 साल में करप्शन से अरबों रुपया कमाया, अब इस दौलत से पीपल्स पार्टी वाले इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन कमीशन वाले पीपल्स पार्टी की मदद कर रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी की मदद कर रही है। अगर इलेक्शन शफाफ ना हुए तो ये इलेक्शन आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में खरबों रुपए की करप्शन और बदउनवानी की। अब इस इलेक्शन में जो खर्च होने जा रहा है उसकी एक झलक नजर आ गई कि जो ये हल्का बंदियों में जो कुछ हुआ है, लगता है कि इस इमारत में भी पानी की तरह जो पैसा बह रहा है वो शायद इस इमारत में भी आ गया है। पैसा बोलता है और पैसा बोल रहा है। अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात क्या करेंगे कि जहां हल्का बंदियों में इतनी बड़ी नाइंसाफी और जुल्म हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पिटीशन डालेंगे, लेकिन कैसे डालें पिटीशन? वेबसाइट पे अभी हल्का बंदियों के ऑर्डर अपलोड ही नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से बड़ी उम्मीद है, उम्मीद बहुत है लेकिन कम बखत यकीन नहीं आ रहा है। और यकीन न आने की वजह यह है कि उनके नीचे की जो टीम है वो कम्प्रोमाइज है। एक सिंध के जो नुमाइंदे यहाँ पर हैं वो पीपल्स पार्टी के हलफ याफ्ता कारकुन रहे। यकतरफा यानी पीपल्स पार्टी ने जितने एतराजात किए वो सब कबूल कर लिए गए और जितनी बाकी पार्टियों ने किए वो सब रिजेक्ट कर दिए गए। जनाब ये तो बाय डिजाइन। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने MQM पाकिस्तान को PSP प्लस करार दे दिया। कहा मुस्तफ़ा कमाल की शमूलियत से MQM की अवामी हिमायत और वोट बैंक ख़त्म हो गया। मजीद बोले नून लीग आज की लाडली बनी हुई है। नून लीग के लोग नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा निकाल रहे हैं। बदकिस्मती से MQM जो है वो PSP माफिया के नरगे में है और उसके ऊपर PSP माफिया का कब्जा है। ये क्या सोच के उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल के हवाले क़यादत कर दी है कि जो आदमी MQM की बुनियाद के खिलाफ बोलने लगा था, जो अपनी जो बानी थे उसके साथ जो बोलता था, MQM पाकिस्तान के तमाम लीडर्स जो आज बैठे हुए हैं उनमें से एक एक आदमी का नाम उठाइए और उसके मुतालिक मुस्तफ़ा कमाल साहब ने क्या फरमाया था वो उठा लीजिए। मुस्तफ़ा कमाल के आने से मैं ये समझता हूं कि MQM पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत वोट बैंक बचा था, जो शायद उनको वोट दे देता इसलिए कि ये बची खुची MQM है, वो भी फारिग हो गया। जो आदमी इनसे नाराज होता है उसके खिलाफ जाके ये मुखबरियां करते हैं कि MQM लंदन का आदमी है, उठवाते हैं, गिरफ्तार करवाते हैं, जूते लगवाते हैं, उनको केसेस बनवाते हैं उनके ऊपर। ये मुमकिन नहीं है कि सूबा अपने इख्तियारात किसी भी साजिश के नतीजे में दोबारा मुंतकिल कर दे वफाक को, लेकिन ये किसी सूरत नहीं हो सकता। और MQM ने अभी तो ये जिन जमातों को पेश किए वो जाने, MQM जाने, PMLN को ये यकीन है कि इंतखाबात हार रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि ये तनाज़े बढ़ते रहें और ये शायद उनकी ख्वाहिश हो सकती है कि इलेक्शन वक्त में ना हो। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन ने सिंध में हल्का बंदियों पर एतराज आयद कर दिया है। कहा कि नौशहर फिरोज को भी तोड़ा गया, 4 हल्कों को मिलाकर एक हल्का बनाया गया है। लाड़काना में भी ऐसा ही किया गया है। हम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। जिसने भी ऐसा किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। वो कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहब से मिलना चाह रहा था, उनसे मुलाकात ना हो सकी। मैं बिल्कुल चीफ सेक्रेटरी साहब सिंध से मिलूंगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिला, अब मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब से मिलूंगा और इंशाल्लाह इस माफिया को छोड़ेंगे नहीं। हम जाएंगे हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे
और ज़ाहिर है वो कमेंट्स देंगे, वो बिल्कुल इंसाफ पर मबनी कमेंट्स देंगे, मुझे यकीन है। देखिए, मुझे अपने इदारों पे यकीन ना होता, मेरा पास्ट प्रेजेंट, मेरी क़यादत को और हमारे कारकुनों को अगर एतमाद ना होता तो हम आपके साथ बात न कर रहे होते। नाज़रीन को खबर देंगे, पंजाब हुकूमत का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ बड़ा कदम। हुकूमत ने सूबे के पहले बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। सेंटर में 20 सरकारी महकमे एक ही छत तले कारोबारी तबके को 106 मुख्तलिफ NOC जारी करेंगे। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे वासिफ महमूद। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब के पहले बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी सनत एहसान भुट्टा ने वजीर आला को ब्रीफिंग दी। महकमा सनत और तिजारत और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तजवीज़ पर बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में 1 विंडो ऑपरेशन की सहूलत मैसर होगी। 1 विंडो ऑपरेशन होगा। ऑलरेडी हमारे खिदमत मराकज़ इससे सिमिलर फैसिलिटीज़ पुलिस रिलेटेड अफेयर्स में दे रहे हैं। ये तकरीबन 17 से 20 डिपार्टमेंट हैं और 106 NOCs हैं, जिसके लिए आपको हर दफ्तर में धक्के खाने पड़ते थे। कारोबार में आसानी के लिए बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में 20 महकमों के डेस्क बनाए गए हैं, जहां 15 रोज के अंदर 106 NOCs एक ही छत तले मिलेंगे। वजीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर से बैरून मुल्क के सरमायाकारों को NOCs के हसूल में आसानी होगी। ये हमारा प्रॉमिस कौंसिल जनरल्स के साथ भी था, बिकॉज इनके बिजनेसमैन भी जब बाहर से आते थे, दे वर आल्सो हैविंग इश्यूज। उन लोगों के लिए भी ये सेंटर उसी तरह अवेलेबल होगा जिस तरह हमारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए अवेलेबल होगा। पंजाब हुकूमत के मुताबिक लाहौर के बाद मजीद बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर और मुल्तान में 30 दिन के अंदर अंदर कायम कर दिए जाएंगे। कैमरामैन फहीम हुसैन के साथ वासिफ महमूद, GNN लाहौर। आगे बढ़ेंगे। PCB ने कौमी बॉलर्स हारिस रऊफ, उसामा मीर और जमान खान को बिग बैश लीग के लिए NOC जारी कर दिया। आकिब कुरैशी बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान जो NOC के मामले पर डेड लॉक था, उस पर ब्रेक थ्रू हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसामा मीर, हारिस रऊफ और जमान खान को बिग बैश के लिए NOC जारी कर दिया है। हारिस रऊफ और उसामा मीर को 5 मैचों के लिए NOC जारी किया गया, जबकि जमान खान को जो है 4 मैचों के लिए किया गया है और ये मैचेस जो है 7 से 28 दिसंबर के दरमियान खेले जाएंगे। बिग बैश का नया सीजन जो है। शुक्रिया।